आपको उत्तराखंड से ही बताने जा रहे हैं, जहां पर धामी सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया और वो फैसला ये है कि 17,000 स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा, बच्चों को सुनवाया जाएगा गीता का पाठ। और इसी के ऊपर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये फैसला एक तरफा है। तो इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं उनका ये कहना है कि एक सेक्युलर देश में अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी तो फिर साथ में कुरान और बाइबल का पाठ भी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के स्कूलों में मिलेगा गीता का ज्ञान। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों के सिलेबस में कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब से स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। करीब 17,000 सरकारी स्कूलों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। उत्तराखंड की सरकार ने सिलेबस में भगवत गीता को शामिल करने का काम NCERT को दे दिया है। स्कूलों के सिलेबस में श्रीमद् भगवत गीता की पाठ को शामिल करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि गीता का ज्ञान न केवल धार्मिक है बल्कि नैतिक और जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवई का कहना है कि बच्चों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना है तो पढ़ाएं, लेकिन सिर्फ एक धर्म का ही ग्रंथ क्यों? स्कूल में कोई धार्मिक बातें बताने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन बताते हैं तो मैं उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं लूंगा। ठीक है, ऐसा है कि जो धर्म के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको गीता पढ़ाएंगे और गीता का मतलब बताएंगे तो कोई गैर बात है, ऐसा मैं नहीं समझता। ये सेक्युलर देश है। इस सेक्युलर देश में आप धर्म नहीं पढ़ाना ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाओ, लेकिन सारे धर्म पढ़ाओ ना। एक एक दिन एक एक धर्म की बातें बताओ ना उनको। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को एक तरफा बताते हुए कहा, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो एक तरफा बयान है और वो हिंदुत्ववादी नजरिए वाला एक बयान है। अगर भगवत गीता और रामायण पढ़ाई जाएगी तो फिर कुरान भी पढ़ाया जाए, बाइबल भी पढ़ाया जाए। उत्तराखंड के सिलेबस में श्रीमद् भगवत गीता के शामिल होने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि स्कूलों में गीता ज्ञान का मुद्दा सियासत में कितना तूल पकड़ता है। खबर अब हम आपको उत्तराखंड से ही बताने जा रहे हैं, जहां पर धामी सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया और वो फैसला ये है कि 17,000 स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा, बच्चों को सुनवाया जाएगा गीता का पाठ। और इसी के ऊपर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये फैसला एक तरफा है। तो इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं उनका ये कहना है कि एक सेक्युलर देश में अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी तो फिर साथ में कुरान और बाइबल का पाठ भी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के स्कूलों में मिलेगा गीता का ज्ञान। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों के सिलेबस में कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब से स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। करीब 17,000 सरकारी स्कूलों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। उत्तराखंड की सरकार ने सिलेबस में भगवत गीता को शामिल करने का काम NCERT को दे दिया है। स्कूलों के सिलेबस में श्रीमद् भगवत गीता की पाठ को शामिल करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि गीता का ज्ञान न केवल धार्मिक है बल्कि नैतिक और जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवई का कहना है कि बच्चों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना है तो पढ़ाएं, लेकिन सिर्फ एक धर्म का ही ग्रंथ क्यों? स्कूल में कोई धार्मिक बातें बताने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन बताते हैं तो मैं उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं लूंगा। ठीक है, ऐसा है कि जो धर्म के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको गीता पढ़ाएंगे और गीता का मतलब बताएंगे तो कोई गैर बात है, ऐसा मैं नहीं समझता। ये सेक्युलर देश है। इस
सेक्युलर देश में आप धर्म नहीं पढ़ाना ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाओ, लेकिन सारे धर्म पढ़ाओ ना। एक एक दिन एक एक धर्म की बातें बताओ ना उनको। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को एक तरफा बताते हुए कहा, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो एक तरफा बयान है और वो हिंदुत्ववादी नजरिए वाला एक बयान है। अगर भगवत गीता और रामायण पढ़ाई जाएगी तो फिर कुरान भी पढ़ाया जाए, बाइबल भी पढ़ाया जाए। उत्तराखंड के सिलेबस में श्रीमद् भगवत गीता के शामिल होने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि स्कूलों में गीता ज्ञान का मुद्दा सियासत में कितना तूल पकड़ता है।